आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ में ना रिलेशन क्या है। मतलब रियल डेप्थ क्या होती है, अपरेंट डेप्थ क्या है, दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि हम दो मीडियम ले लेते हैं। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये लाइन या इसे प्लेन भी कह सकते हो, ये एक प्लेन है, ये डिवाइड करे दो मीडियम को। तो इस प्लेन के ऊपर मेरे पास जो मीडियम है वो एयर है, और इस प्लेन के नीचे जो मीडियम है वो है वाटर। मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो ऐसे है कि हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, मतलब पानी के अंदर है, ये सरफेस है। जैसे आप ये मान लो कि ये एक गिलास है ना, ये क्या है, गिलास। ये ऐसे गिलास भी कह सकते हो, टब भी कह सकते हो। इस गिलास या टब में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट कोई गिलास या टब के अंदर पानी में यहाँ पड़ा है। तो उसकी जितनी हाइट होगी ना, पानी का सरफेस कहाँ पे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट होएगी, इस हाइट को पता है क्या कहेंगे, रियल डेप्थ। कि असल में ये असल में इतनी डेप्थ है, ये इसे कह लेते हैं एक्स। पर जब आप इसे इस ऑब्जेक्ट को ना ऊपर से यहाँ से देखोगे, क्योंकि आपने तो एयर से ही देखना है ना, एयर में से ही देखना है, पानी के अंदर जाके थोड़ा देखोगे, यहीं से देखोगे ना ऊपर से, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ नहीं दिखाई देगा। पता है कहाँ दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट? आपको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। आप देख कहाँ से रहे हो, एयर में से, यहाँ से। तो पानी का सरफेस ये है, दिखाई यहाँ दे रहा है। तो ये जो डेप्थ होएगी ना, इसे कहेंगे अपरेंट डेप्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और अपरेंट डेप्थ कम हो गई है रियल डेप्थ से, मतलब y जो है ना, इट इज लेस देन x, ओके। ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, टब है आपके पास, यहाँ तक पानी भरा है, ऊपर से देखते हो इसको, यहाँ नहीं दिखाई देता, यहाँ दिखाई देता है। तो ये डेप्थ होगी असल में, ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली क्या हुई, अपरेंट, असल वाली क्या हुई, रियल। अब हम बताएंगे कि होता क्यों है, कारण क्या है। देखो, इसका कारण सीधा है। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट सीधा जाएगी ऊपर, ठीक है, ये जो लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट कहीं बेंड नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लाइट जा रही है नॉर्मल के अलॉन्ग है। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल भी तो यही होगा ना, है ना। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर लाइन, और लाइट जो जा रही है वो इसी तरह ही जा रही है, नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रही है। अब इंसिडेंट लाइट भी यही है और दूसरा नॉर्मल भी यही है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ, नॉर्मल में और इंसिडेंट लाइट में? तो एंगल है ही नहीं, आई इक्वल्स टू जीरो। और यदि आई जीरो होगा तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो लाइट सीधा ही ऐसे जाएगी, जब इस मीडियम से पानी से एयर में जाएगी तो सीधी जाएगी, कहीं पे उसने बैंड नहीं होना है। तो लाइट ऐसे ही चली गई, बिकॉज इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल में एंगल जीरो का था, आई जीरो आर जीरो, इसके अलावा। अब ना एक लाइट हम, एक इंसिडेंट बीम हम यहाँ पे स्ट्राइक करवाते हैं ऑब्जेक्ट से। कहाँ पे? इस जगह पे। एक लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है, ठीक है, लाइट ऐसे है, यहाँ इंसिडेंट होगी। तो यदि तो वाटर कंटिन्यू होता
उस लाइट ने ऐसे जाना था कह रहा हूँ मैं, है ना, यदि वाटर कंटिन्यू होता तो। ठीक है, अब वाटर कंटिन्यू तो है नहीं, तो ऐसे तो जाएगी नहीं, तो फिर किस तरफ जाएगी? तो पहले इस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो लाइट क्या करेगी, ऐसे जाना था ना उसे, ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएगी, ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब यहाँ से ऐसे मुड़ी, ये नॉर्मल है ना, तो लाइट ने ऐसे जाना था, यहाँ से अब ऐसे मुड़ेगी, मतलब वो बेंड कर रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जा रही है। अब लाइट ऐसे जाएगी, तो नॉर्मल से दूर हट की लाइट, तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब लाइट ऐसे जा रही है। अब देखो रिफ्रैक्टेड लाइट एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये सीधी वाली सीधी चली गई थी, जो यहाँ स्ट्राइक किया था जिसने, वो बेंड करके अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये दोनों लाइट ना, ये वाली और ये वाली, डाइवर्जिंग लाइट्स हैं। डाइवर्जिंग का मायना होता है कि जैसे जैसे आगे जाओगे ना, इनमें फासला डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यदि दो बीम में डिस्टेंस बढ़ता जाए तो उसे कहते हैं डाइवर्जिंग लाइट्स। अब डाइवर्जिंग लाइट कहीं भी नहीं मीट करेंगी एयर में, तो इनको बैक प्रोड्यूस करो। डाइवर्जिंग लाइट ये है ना, मैं इसको बैक प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो जब मैं इसे बैक प्रोड्यूस करूँगा, जब मैं बैक प्रोड्यूस करूँगा इसे, तो इसको बैक प्रोड्यूस करो तो वो, इसको बैक प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे, तो जहाँ दोनों मिल रही हैं डिवर्जिंग लाइट्स है ना, बैक प्रोड्यूस करने से मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? यहाँ पे। यहाँ क्या बनेगा? इमेज। किसका इमेज बनेगा? इस ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट ओ, ये बन गया इमेज। तो आपको इसीलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देता है, इस कारण से। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं, वेरी सिंपल। इंसिडेंस एंगल क्या होता है? ये इंसिडेंस बीम थी ना, ये नॉर्मल था, तो इंसिडेंट बीम और नॉर्मल में ये एंगल क्या होगा? आई। और रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होता है? नॉर्मल में, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इसमें जो एंगल होएगा इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहोगे आर। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ओके, अच्छा, देखो यदि ये एंगल आर है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ऐसे सीधी आ रही है, तो इसका मायना ये एंगल भी आर ही होएगा। ऐसे यदि ये एंगल आई है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इसे कट कर रही है, यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्टरनेट एंगल। ये भी एंगल आई होएगा, है ना। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, दिस लाइन कट्स देम, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल आर, ये एंगल आर, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो मुझे पहले ट्रायंगल लेनी है ओ, दिस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी। तो बी ठीक नहीं बन रहा, चलो अब क्लियर है। ओ ए बी, है ना, बी पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ओ ए बी। ये एंगल आई का है, ये एंगल 90 का है। तो इस ट्रायंगल में आप साइन आई लिखो। तो साइन आई क्या होएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए।
अब साइन आर लिखो, साइन आर। कौन सी ट्रायंगल लेनी है? ये वाली। ये लाइन फिर बेस लाइन बनेगी क्योंकि एंगल आर है, एंगल 90 का है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन आर क्या होएगा? परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज आई ए। ठीक है, तो अब साइन आई और साइन आर को डिवाइड कर दो, दिस बाय दिस, तो ए बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या फिर? इक्वल्स टू, ये आई ए ऊपर चला जाएगा और ओ ए नीचे आ जाएगा, है ना। आई ए अपॉन ओ ए बन गया। व्हाट इज आई ए? आई ए ये है, ओ ए ये है, साइन आई ओवर साइन आर। या आप कह सकते हो साइन आर अपॉन साइन आई, इसको उल्टा दो तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन आई ए। अच्छा, आगे ना हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं कि यदि ये एंगल बहुत कम हुए तो अप्रॉक्सीमेशन, approximation, if angles are small, यदि एंगल बहुत कम हुए तो पता क्या होएगा? आप ओ ए को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? ओ ए को आप लिख सकते हो ओ बी, और आई ए को क्या लिख सकते हो? आई बी। आई ए को आई बी अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। अच्छा, अब देखो क्या है, ध्यान से। अब मैंने ना लिखना है लाइट जैसे वाटर से एयर में गई, तो क्या मैं लिखूंगा? वाटर म्यू एयर। तो वाटर में एंगल क्या होएगा? वाटर में एंगल इंसिडेंस एंगल साइन आई, अपॉन एयर में एंगल क्या है? आर, साइन आर। ठीक है, इसको मैं उल्टा देता हूं, मैं कह सकता हूं ए म्यू वाटर, क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, तो अब देखो, साइन आर अपॉन साइन आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? ये ओ बी अपॉन आई बी, है ना। तो साइन आर और साइन आई किसके इक्वल है? ए म्यू वाटर की। तो मतलब ये क्या बन रहा है? अब ये कह सकते हो कि मैंने साइन आर अपॉन साइन आई को रिप्लेस करके ये लिख दिया, लाइक ए म्यू वाटर। तो ए म्यू वाटर किसके इक्वल आ गया? ओ बी अपॉन आई बी के। ठीक है, यहां था ना साइन आर अपॉन साइन आई, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ए म्यू वाटर। तो ए म्यू वाटर किसके इक्वल आ गया? ओ बी अपॉन आई बी। तो हमें रिजल्ट ये मिल रहा है, ए म्यू वाटर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? ओ बी अपॉन आई बी। ओ बी अपॉन आई बी। अच्छा, व्हाट इज ओ बी? रियल डेप्थ। व्हाट इज आई बी? अपरेंट डेप्थ। ओ बी एक्स की इक्वल है, आई बी वाई की इक्वल है। सो ए म्यू वाटर इज एक्स अपॉन वाई।
एक्स क्या है, रियल डेप्थ, वाई क्या है, अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज ए म्यू वाटर। So this is our final results. A mu water is x upon y. A mu water को कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू वाटर अपॉन म्यू ए इज x अपॉन y। और यदि इसकी वैल्यू नहीं दी होती है एग्जाम में तो इसको आप 1 ले सकते हो उस केस में, ठीक है।